सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह से आज की इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो वो उन शब्दों के द्वारा जो प्रभु ने उस प्रार्थना में इस्तेमाल किए, तो उन शब्दों के द्वारा प्रभु हमें क्या बताना चाह रहे थे, अपने चेलों को क्या सिखाना चाह रहे थे। उन शब्दों का जो प्रभु ने प्रार्थना में लिए, उन वचनों का असल में उद्देश्य क्या था। तो आइए हम वचन में देखेंगे। लिखा है मत्ती की किताब 6 अध्याय और उसके 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। 10 वचन में इस प्रकार से लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। और 11 वचन में इस प्रकार से लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दो। 12 में इस तरह से लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। तो 9 वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं, जिस तरह से लिखा है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा पिता है, यानी जो हमारा परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजने वाला परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है। और आगे लिखा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जिस तरह से हमारे परमेश्वर स्वर्ग में रहते हैं और वो बहुत पवित्र हैं, और वचन के अनुसार हम विश्वासी भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो जिस तरह से परमेश्वर पवित्र है, उसके नाम को हमें पवित्र मानना है। और एक वचन में लिखा है, पहला पतरस उसके 1 अध्याय और 16 वचन में इस तरह से लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो हमें भी अपने चाल चलन को, अपने जीवन को इस तरह से रखना है कि हम अपने आप को पवित्र समझ सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से धुलकर शुद्ध किया है और पवित्र किया है। क्यों? क्योंकि हमारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। आगे 10 वचन में लिखा है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। राज्य आने का मतलब ये है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन में, हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। हमारे जीवनों से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। हम परमेश्वर की आराधना करने वाले होने चाहिए। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले होने चाहिए। और जब हम इस तरह से परमेश्वर में लगे रहते हैं, जब हम परमेश्वर में पूरी तरह से भीग जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में है, हमारे घर में है। और आगे लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में इस तरह से पूरी होती है कि वहां जो स्वर्गदूत है वो दिन रात हमेशा 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसके 4 अध्याय और 8 वचन में इस प्रकार से लिखा है, चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। इसका मतलब ये है, यहाँ साफ लिखा गया है कि वे दिन और रात और बिना विश्राम किए परमेश्वर को पवित्र पवित्र कहते रहते हैं। मतलब वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। और प्रभु हमें भी यही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर का नाम स्वर्ग में है, वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर का नाम होना चाहिए। भी रात और दिन बिना रुके, बिना किसी रुकावट के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए। हमें भी परमेश्वर की वैसे ही आराधना करनी चाहिए जिस तरह से स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य, मानव जाति के जीवन का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही हम विश्वासियों के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को हम इस पृथ्वी पर पूरा करें। तो प्रभु यीशु मसीह हमें इस वचन के द्वारा यही बताना चाहते हैं। आगे लिखा है, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। इस वचन में प्रभु ने यही क्यों कहा कि दिन भर की रोटी हमें दे? प्रभु ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे जीवन की सारी जरूरतों को पूरा कर? एक दिन की रोटी के लिए परमेश्वर ने हमें कहा है, क्योंकि प्रभु को पता है कि कहीं ना कहीं जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। वचन में भी लिखा है, नीति वचन उसके 30 अध्याय और 8 और 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना,
प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है कि दिन भर की रोटी हमें दे, क्योंकि परमेश्वर कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर हमारा पेट भर जाएगा, हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर को भूल जाए। अगर प्रभु से हम आज ही की रोटी मांगते हैं, सिर्फ एक दिन की मांगते हैं, तो कल की जरूरत को पूरा करने के लिए भी हमें परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। इसलिए प्रभु ने सिर्फ एक दिन की इच्छा को पूरा करने के लिए कहा है। आगे लिखा है वचन में, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर में आने से पहले हम सब भी पापी थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर ने हमारे हर पाप को, हमारे हर अपराध को क्षमा कर दिया है। और फिर प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है कि अगर कोई विश्वासी या कोई अन्य जाति कोई अपराध करता है या कोई पाप करता है, तो हमें उसे माफ कर देना चाहिए। अगर कोई हमारे लिए बुराई रखता है अपने मन में, अगर कोई हमारा दिल दुखाता है, हमारा कोई नुकसान करता है, तो परमेश्वर के वचन और उसके आज्ञा के अनुसार हमें उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है कि जिस तरह से प्रभु ने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हम भी उसके अपराधों को क्षमा करें। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सामने वाले के अपराधों को क्षमा कर देना है। अगर कोई हमारा दुश्मन है, कोई हमारा शत्रु है, या किसी भी तरह का कोई हमारे लिए अपने मन में बुराई रखता है, तो हमें उसे वचन के अनुसार माफ कर देना है। मत्ती की किताब और उसके 18 अध्याय के 21 से और 35 वचन तक इस प्रकार से वचन में लिखा है, जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि हे प्रभु, अगर मेरा भाई पाप करता है तो मैं उसे क्या 7 बार तक माफ करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि 7 बार नहीं, तुम्हें 7 बार के 70 गुना तक उसको क्षमा करना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें ये बता रहे थे कि हमें परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं, तो हमें सबके पापों को क्षमा करना है। वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी बार अगर कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करता है, तो हमें उसे माफ कर देना है। तभी हम जाकर परमेश्वर के बेटा या बेटी कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर की सच्चे औलाद कहलाएंगे। इसके बाद 13 वचन में लिखा है, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। और ये सोचने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस तरह की आज्ञा क्यों दी कि हम परीक्षा में ना पड़े, हमें इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। तो आइए हम वचन में देखते हैं क्या लिखा है। मत्ती और उसके 26 अध्याय के 41 वचन